डर लेके आ गई मेरा नया एपिसोड। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। जी हाँ, तो आज वैलेंटाइन डे है। सबको मेरी तरफ से हैप्पी 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 वैलेंटाइन डे। और क्योंकि मेरा पॉडकास्ट सेल्फ लव के ऊपर है और आजकल आपको पता ही है कि सेल्फ लव की कितनी वैल्यू है, और मैं आपको अपने पॉडकास्ट में सिखाती हूँ सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव। तो भाई मैं कैसे अपने आप को कुछ भी गिफ्ट किए बिना रह सकती हूँ, तो मैंने अपने आप को गिफ्ट किया है ये प्यारा सा हार्ट वाला कुशन। जी हाँ, और ये तो मैंने अपने आप को रोज डे पे ही गिफ्ट कर दिया था। जी हाँ, और आज मुझे लगा कि वैलेंटाइन डे है, आप सबको बात कर लेती हूँ आप सबसे, तो मैंने ये वीडियो बनाना चाहा। और आजकल लोग वैलेंटाइन डे को कुछ अलग तरीके से ले रहे हैं। मैं वैलेंटाइन डे के खिलाफ नहीं हूँ। वैलेंटाइन डे को हमें सेलिब्रेट करना ही चाहिए, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप मिंगल हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी लड़की ना हो, फिर भी आप अपने माता पिता से, फ्रेंड से, भाई से हैप्पी वैलेंटाइन डे कर सकते हैं। उसे कह सकते हैं कि विल यू बी माई वैलेंटाइन। इसके लिए आपको किसी का बॉयफ्रेंड या हस्बैंड होने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले क्या करेंगे, अपने आप को कहिएगा कि विल यू बी माई वैलेंटाइन। जी हाँ, अपने आप को ही अगर आपने वैलेंटाइन बना लिया ना, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए ना, किसी ने भी आपको कुछ भी कह दिया ना, तो आप अपने आप को संभालने की हिम्मत रख पाओगे। फिर इतनी सालों की मेहनत के बाद, इतने सालों ठोकर खाने के बाद अगर हमें ये नहीं आया, सेल्फ लव करना नहीं आया, तो क्या आया दोस्तों? जी हाँ, तो अपने आप को प्यार करते रहना है हमें, और अपने आप का साथ कभी नहीं छोड़ना है। ये वैलेंटाइन डे पे हमें प्रॉमिस करना है अपने आप को, और बस अपने आप के प्यार में हद से गुजर जाना है, हद से गुजर जाना है। और सबसे ज्यादा अगर कोई भी अपने आप को प्यार कर रहा है ना, तो वो कृष्णा जी है। जी हाँ, कृष्णा जी अपने आप को बहुत ही प्यार करते थे, और हमें उनसे यही सीखना होगा। लोग कहते हैं कि कृष्णा जी जो कहते हैं ना वो करना चाहिए, उन्होंने जो किया वो नहीं करना चाहिए। पर अगर हम देखें तो वो अपने आप को बहुत ही प्यार करते थे। जी हाँ, वो अपने आप को बहुत ही प्यार करते थे, और वो हमें सीखना होगा। और वैलेंटाइन डे उस पे मेरी एक बुक आई थी, सेल्फ लव लीड्स टू यूनियन। तो मैंने आपको वादा किया था कि मैं उस बुक की एक कविता लॉन्च करूंगी, फिर मैं कर नहीं पाई, आई एम सो सॉरी। पर मैं आज वो कविता आपके सामने पेश करना चाहूँगी, क्योंकि वो कविता हाईली स्पिरिचुअल है, हाईली लवेबल है। और मेरे ख्याल से वैलेंटाइन डे को हमें सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नज़रिए से, या फिर वाइफ या हस्बैंड के नज़रिए से ही नहीं देखना है। शिव शक्ति, राधा कृष्ण, वो भी अपने आप को बहुत ही प्यार एक दूसरे से करते थे, तो हमें उनको भी याद करना चाहिए, उनको भी हमें याद करके कुछ सीखना चाहिए उनसे। तो पहले तो खुद से प्यार करना है, और हमारे जो डिवोटीज हैं, हमारे जो भगवान हैं, उन्हें भी हमें याद करना चाहिए। तो जो कविता है वो एक लड़की के ऊपर है, कि एक लड़की कैसे एक लड़के को देख के भाई वो इतनी डिप्रेशन मोड में थी कि उसे लगता था कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं बैठती हूँ एक ही जगह पे और मुझे बस मर जाना है, मुझे कुछ नहीं करना। भाई वो स्पिरिचुअल थी, इसीलिए भगवान को रास्ता मांग रही थी भगवान से, और भगवान ने रास्ते के नाम पे एक लड़का दे दिया। और उस लड़के को देख के वो लड़की जो फिर आगे बढ़ी है, वो कविता लिखी है मैंने, और ये कविता मैंने मेरी बुक में भी लिखी है। कि भाई आप ये लेवल देखिएगा कि अगर एक लड़की जो अपनी उम्मीद खो देती है, और अगर वो एक लड़के को देख के, सिर्फ देख के उससे मिली नहीं है,
उससे मिली नहीं है, उससे बात नहीं की है, सिर्फ उसके बारे में जानने से ही वो अगर आगे बढ़ पाई है तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो चलिए सुनाते हैं आपको कविता, फिर ही आप डिसाइड करिएगा कि क्या है। एक लड़की सबका ध्यान रखती, खुद का ध्यान रखना भूल गई। फिर आया एक लड़का, उसको देखा जब उस लड़की ने, खो गई वो उसमें। इतना अकेलापन था, इतनी बेसहारा थी कि अपने आप को भूल गई थी, आईना देखना भूल गई थी। फिर जब लड़के को देखा, उसका अंधेरा दूर हुआ, प्रकाश आया। लड़की देखती गई, सिर्फ देखती गई। एहसास हुआ प्रेम का, जन्मों जन्म की प्रीत थी, इसीलिए बदलने लगी थी, खुद को पहचानने लगी थी। लड़के ने भी बुलाया दूर से, दूर दूर से मुलाकात हुई, मन से मन की बात हुई। दोनों बदलने लगे, दोनों हंसने लगे, दोनों के जख्म खुलने लगे, जिसे कभी दोनों ने छिपा दिया था। पर जख्म भरे कहाँ थे? दोनों के जख्म खुले, दोनों को दर्द हुआ, दोनों एक दूसरे से खफा हुए शायद। कभी मिलना, कभी बिछड़ जाना, कभी लड़ना, कभी हंसना। बाहों से बाहें मिली, दिल से दिल मिले, दुनिया न जान पाए ये तो प्रेम तत्व है। दोनों की जिंदगी बदलती है, दोनों उलझे भी, दोनों सुलझे भी। अब दिल कह रहा है सब सुलझने लगे, उलझन न रहे दरमियान, सही रास्ता दिखे, प्रकाश रहे, शिव शक्ति मिलन हो। शिव शक्ति दोनों है एक दूसरे में, बस शिव पहचाने शक्ति को, शक्ति पहचाने शिव को। दोनों समझे एक दूसरे को, फिर शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है। समय स्थल की मर्यादा नहीं, शक्ति को शिव के बगैर पा नहीं सकोगे, शिव को शक्ति के बगैर पा नहीं सकोगे। तो बस यही कविता थी मेरी, कि वो जो लड़की थी वो अपने आप की शक्ति को भूल गई थी, तो उसने उस लड़के में शिव को देखा। सिर्फ शिव को ही नहीं देखा, पर वो एक तत्व देखा कि ये इतना स्पिरिचुअल है, इसमें स्पिरिचुअलिटी भी देखी उस लड़की ने। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी देखी ऐसा नहीं कहूँगी, पर स्पिरिचुअलिटी भी देखी। और अपनी स्पिरिचुअलिटी, वो अपने आप को दिव्य तो मानती ही थी, पर वो जो खो गई थी, जो उसने अपनी ज़िंदगी को एक अलग मोड़ पे ले लिया था, तो वो कैसे बदलती है, कैसे आगे बढ़ती है, वो मैंने अपने किताब में लिखा है कविताओं के जरिए। पहले तो वो खुद से कैसे प्यार करती है, खुद को ढूंढती है, पहले तो खुद की खोज करती है, खुद को ढूंढती है कि वो कैसी है, कैसी नहीं है। फिर अपने आप को कैसे मोटिवेशन देती है, अपने आप को मोटिवेशन देते देते किस तरह से फैंटेसाइज करती है वो उस लड़के को, और फिर कैसे वो दोनों मिल सकते हैं, कैसे वो दोनों मिलते हैं। वो सारी जो कविताएं हैं वो मैंने इस किताब में लिखने की कोशिश की है। तो ये किताब, उसमें आपको मॉडर्न वेज में भी कविताएं मिलेंगी और स्पिरिचुअल कविताएं भी मिलेगी, मोटिवेशनल कविताएं भी मिलेंगी। तो अगर आपको प्रेम के नज़रिए से देखना है तभी भी आपको ये किताब अच्छी लगेगी, कि भाई रोमांटिक कुछ शायरियाँ पढ़ते हैं, कुछ शायरियाँ नहीं, बेसिकली कुछ कविताएं पढ़ते हैं, तो आपको रोमांटिक कविताएं भी मिलेगी, मोटिवेशनल कविता मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी भी मिलेगी, और आप ना अपने आप से प्यार करने लगोगे फॉर श्योर। और वो आज की डेट में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी ने कुछ भी कह दिया, कोई भी परिस्थिति हो, आपके घर में कोई बीमारी हो या फिर कोई भी सिचुएशन हो जिसे आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो कोई नहीं समझेगा कि आपके अंदर क्या हो रहा है। सिर्फ आप अपने आप को जितना समझते हो ना, उतना कोई नहीं समझेगा। अगर कोई समझता भी है तो आप उसको नहीं समझोगे। ओके, तो बस यही थी मेरी कोशिश आज के वैलेंटाइन डे पे कुछ ना कुछ ऐसा लवेबल आपको सुनाने की। और जाते जाते एक जो गाना है वो मैं अपने आप को डेडिकेट करना चाहूँगी। आप भी अपने आप को कोई ना कोई गाना डेडिकेट कर दीजिएगा। मेरा गाना भी आप अपने आप को डेडिकेट कर सकते हैं।
तो मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, राहों में तुमको जो धूप सताए छाँव बिछा देंगे हम, अंधेरे डराए फलक पे तो चांद सजा देंगे हम, छाए उदासी लतीफ़े सुना के तुझको हंसा देंगे हम, हंसते हंसाते यूं ही गुनगुनाते चल देंगे साथ 4 कदम। तो भाई ऐसे ही अपने आप का साथ निभाना है। ये गीत आप खुद के लिए भी तो गा सकते हो, जी हाँ, आप खुद से अपना हाथ मिला सकते हो ऐसे। बस यही गुजारिश है कि सेल्फ लव, हम अपने आप को प्यार कर सकें और हम अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने फ्रेंड्स को भी सिखाएं। ये बस यही कोशिश है। ओके, बाकी प्यार तो अव्याख्यायित है, अनकंडीशनल होता है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है। बस प्यार में सब कुछ सही होता है, खुद का साथ निभाना है, औरों का साथ निभाना है। ओके, पर मैं यही मानती हूँ कि खुद का साथ अगर आप नहीं निभा सकते तो आप किसी का साथ नहीं निभा सकते, जी हाँ। और अगर आप सबका साथ निभाते हो तो खुद का साथ तो निभा ही सकते हो आप, वाइस वर्सा। तो बस चलिए, आज की वैलेंटाइन डे की जो टीचिंग है यही समाप्त होती है। और अब इस टीचर को, जी हाँ, बस अपने आप को टीचर कहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे ऊंचे पायदान पे पहुंचा दीजिए और आप मुझे इतना स्ट्रिक्ट वे में मानने लगे, नहीं। बस टीचर रह चुकी हूँ इसलिए थोड़ा बहुत निकल जाता है अपने मुंह से। तो बस चलिए विदा दीजिए अपनी दोस्त, अपनी पॉडकास्टर को, और मिलते हैं नए एपिसोड में नई थीम के साथ, नई बातें लेकर। और आप हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, पायल_पल्स मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जहाँ ऐसी ही मोटिवेशनल बातें, ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़, अगर कोई हो, अगर आप राइटर हो, अगर आप कोई भी प्रोफेशन में हो, तो फिर अपॉर्चुनिटी भी आपका इंतज़ार कर रही है। तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, स्पॉटिफाई, कास्टबॉक्स, अमेज़ॉन पे सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शायनारा, शब्बा खैर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।